वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों में एम्स का जिक्र काफ़ी आता है। बिहार में दूसरा एम्स जो काफ़ी चर्चे में है, दरभंगा एम्स। पटना के बाद एक दूसरे एम्स की बात हुई जिसमें बीजेपी के लगातार दावे थे कि एम्स बनने की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इस पर पिछले 3 सालों से लगातार विवाद हो गया है। हम उस एरिया में इस वक्त हैं। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यही लोकेशन है जो एम्स के लिए ज़मीन आवंटित की गई है, जिस पर काफ़ी पर्याप्त बहस चल रहा है। लेकिन ये जो लोकेशन है, ये दूसरा लोकेशन है। पहला लोकेशन जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में 275 एकड़ की ज़मीन पास की गई थी, लेकिन उस वक्त जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार एक साथ में थी, उस बीच में नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ गए। उसके बाद ये हुआ कि वो लोकेशन जो है जिसमें 275 एकड़ ऐसे कुछ आसपास था, उतनी ज़मीन नहीं है, उपयुक्त ज़मीन जो कि भेजा गया था। उसके बाद बिहार सरकार, जो नई सरकार बनी, उसने एक रिपोर्ट भेजा कि यहाँ पे कम ज़मीन है, हम आपको नई ज़मीन अलॉट कर रहे हैं। नई ज़मीन जो आई है, नई ज़मीन में नया विवाद शुरू हो गया। नया विवाद ये है कि बीजेपी का आरोप है कि ये जो ज़मीन है वो लो लैंड है, यानी कि बीजेपी के सांसद गोपाल ठाकुर भी इस पे धरने पर भी बैठे थे। वो लगातार कह रहे हैं कि लगभग 30 फीट जो गड्ढी ज़मीन है, गहराई में है, इसमें मिट्टी पाटना, इसको समतल करना, ये बहुत मुश्किल टास्क है और इसको लेके लगातार विवाद चल रहे हैं। मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि ये 2020 का सिर्फ केस नहीं है, उससे पहले सहरसा में भी डीएम ने एक ज़मीन पास किया था। वहाँ भी ये कहा गया, सहरसा में भी, कि यहाँ पे एम्स बन सकता है। तो एक कुछ संगठन ने कल सुप्रीम कोर्ट पे गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले इसकी जांच हो, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हम इस वक्त इस ज़मीन की जांच कर रहे हैं। जांच करने के लिए हमें वक्त चाहिए। जांच करने के बाद अगर ये उपयुक्त ज़मीन लगती है तो फिर इस पर एम्स पास होगा। और सबसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 6 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, उसमें आप इसकी जाँच कर सकते हैं। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।